जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते ही हैं कि एनिमे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाबी पा रहा है। एंड धीरे-धीरे करके एनिमे कल्चर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बूम करता जा रहा है। जैसे आपने भी देखा कि किस तरीके से एनिमे की काफ़ी सारी लाइव एक्शन मूवीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो रही है इंडिया में। जैसे कि अवतार या यू यू हकासु की अभी जो नई-नई लाइव एक्शन सीरीज़ेज़ आई हैं, मूवीज़ आई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट हो रही हैं। एंड इस तरीके से और भी काफ़ी सारी मूवीज़ भविष्य में आने वाली हैं। पर आखिर किस तरीके से एनिमे जिसको इंडिया में देखा भी नहीं जाता था और जिसको एनिमे में सिर्फ एनिमे को सिर्फ और सिर्फ बच्चे देखते थे ऐसा माना जाता था, आखिर वो इतना ज्यादा एक कल्चरल फिनोमेना बन गया इंडिया में कि आज हर कोई एनिमे को देखता है और हर कोई एनिमे का दीवाना है। अब मैं आप लोग को एक आइडिया देता हूँ उन लोगों को, खास तौर पे जिन लोगों को पता ही नहीं कि एनिमे होता क्या है, कि एनिमे आखिर है क्या। बेसिकली एनिमे जापानीज एनिमेशन इंडस्ट्री के क्रिएशंस हैं। एंड एनिमे जापानीज एनिमेटेड सीरीजेस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलग होती हैं कार्टून से। तो इनको आप कार्टून मत समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा अलग होती है। लिटरली में ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार उन दोनों में। आप उनको देखेंगे तो आप उनके दीवाने हो जाएंगे। हम लोग के सामने बचपन से ही एनिमे लाया गया है। ऐसा नहीं कि एनिमे नया नया आया है इंडिया में, एनिमे बहुत सालों से इंडिया में था। जैसे कि हम लोग के सामने शिनचैन, कोचिकामे, डोरेमोन और इस तरीके से पोकेमॉन एंड भी बहुत सारे शोज थे जैसे कि ड्रैगन बॉल जी एंड वन पीस, नारुतो, इन लोग को भी लाने की कोशिश की गई थी। बट हाँ, ये सारे शोज बहुत ज़्यादा चले नहीं, तो इनको थोड़े समय में हटा दिया गया। और भी रीजन थे जिसके बारे में मैं बाद में वीडियो बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किन रीजन की वजह से इन शोज को बंद किया गया इंडिया में। बट हाँ, उन लोगों को उन शोज को ज्यादा नहीं चलाया गया इंडिया में। बट ये शोज तब भी 90s और 2000 के जो किड्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं उनकी जिंदगी में, उनके चाइल्डहुड मेमोरीज में, क्योंकि इन लोगों ने हमारा चाइल्डहुड बहुत औसम बनाया है। खासतौर पर शिनचैन, डोरेमोन और कोचिकामे जैसे शोज तो अभी भी आते हैं हंगामा चैनल और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें अभी भी हिंदी डब्ड शिनचैन एंड कोचिकामे को दिखाया जाता है। कोचिकामे तो वैसे बंद हो चुका है, वैसे डोरेमोन को दिखाया जाता है, पोकेमॉन को दिखाया जाता है। ये सब जापानीज एनिमेशन है। एंड ये सब आखिर कैसे इंडिया में राइज किए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में एनिमे कोई नया नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एनिमे कोई अभी अभी आ गया और अब इंडिया में एनिमे अचानक से बूम कर गया, ऐसा नहीं है। लोगों को पता था एनिमे के बारे में, बस लोग उसको देखते नहीं थे, इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि एनिमे से बच्चों के शोज होते हैं। एंड खास तौर पे एनिमे में जो उसकी स्टोरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे वो इंडिया में दिखाए नहीं जाते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारे शोज जैसे कि ड्रैगन बॉल जी एंड नारुतो एंड वन पीस कई बार इंडिया में लाया गया हिंदी डब कर करके, लेकिन उसको ज्यादा दिन नहीं चलाया गया। रीजन उसका ये था कि उसमें काफी सारे ऐसे सीन्स थे जिनको कि हटा दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है रियल एनिमे सीरीज से, जबकि उन शोज में उस सीन की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। एंड क्योंकि उन सीन्स की अहमियत बहुत ज्यादा होती थी, मैं फिलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सीरीज के जो स्टोरी लाइन है उसके काफी सारे ऐसे सीन्स थे जिनको काट दिया जाता था, जिसमें ब्लड होता था, जिसमें थोड़े से एडल्ट सीन होते थे या थोड़े बहुत अलग से सीन्स होते थे, उन सबको हटा दिया जाता था और जिसके कारण लोग देख ही नहीं पाते थे उन सीरीजेस को। एंड वो सीरीज बेसिकली नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या फिर क्रंची रोल जैसी वेबसाइट्स या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होती थी, लेकिन इंडियन टीवी पे आती ही नहीं थी। तो फिर हम लोग देख ही नहीं पाते थे और लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में कि ऐसी कुछ चीज भी है। बट 2020 में जब कोरोना आया एंड लॉकडाउन हुआ, तब उस समय लोगों ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे करके सब्सक्रिप्शन लेना शुरू किया। एंड जब उन्होंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया तो उनको वहां पर एनिमे सीरीज दिखाई दी। एंड वहां पर उन्होंने जब पहली बार एनिमे को स्ट्रीम किया तब उनको पता चला कि एनिमे कितना ज्यादा अलग है रियल मूवीज और रियल लाइफ की स्टोरीज से। एंड हम लोग एनिमेशन को कितने हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं, ये चीज तो साबित कर दी डीमन स्लेयर एंड जुजुत्सु काइसन जैसी सीरीज ने। बाद में 2020 में ही 16 अक्टूबर को डीमन स्लेयर की मूवी आई जिसका नाम था डीमन स्लेयर द मुगेन ट्रेन। उस मूवी ने पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में टाइटैनिक का रिकॉर्ड तोड़ा पहले ही हफ्ते में। एंड साथ में 41 मिलियन टिकट सोल्ड किए ऑल टाइम कलेक्शन में उसने। और साथ में उसने 507 मिलियन का कलेक्शन किया पूरी दुनिया से। एंड इस तरीके से टॉप रेटेड मूवी आई एम सॉरी बन गई वो 2020 की। जबकि उस साल और कोई मूवी रिलीज भी करने में आदमी डर रहा था, तब भी उस मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया। जस्ट इमेजिन, अगर उस मूवी को बिना कोरोना काल के डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज किया जाता तो वो किस लेवल तक जाती। एंड यही कारण था कि लोगों ने जब मुगेन ट्रेन देखी एक बार, उसको डाउनलोड किया, चाहे किसी भी तरीके से देखा, बाद में वो कई सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी आई, जब उसको देखा गया तो लोग उसके दीवाने हो गए।
लोगों को पता चला कि एनिमे इंडस्ट्री में एंड मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से स्पिरिटेड अवे एंड सुजुमिनो तोजीमारी, साथ में जुजुत्सु काइसन की मूवी, साथ में मुगेन ट्रेन, इन सब मूवीज को देखा गया है एंड इन 4-5 सालों में 2020 से लेकर 2024 में ही एंड ये सब सुपरहिट कंसीडर की गई हैं एंड ये सब इंडिया में भी सुपरहिट हैं। अब धीरे धीरे करके आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया में इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। रीजन यही है कि लोगों को अब इनके बारे में पता चल गया, लोग इनकी डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं आपको फ्यूचर ऑफ एनिमे के बारे में बताऊं ना इंडिया में, तो सच्चाई दरअसल में ये है कि इंडिया में एनिमे का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है एंड इंडिया में एनिमे बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। आप देख लेना, इंडिया में एनिमे मार्वल इंडस्ट्रीज जैसा ही बूम पैदा करेगा। अभी तो नारुतो की मूवी नहीं आई है तब इतना क्रेज है, जब एक बार नारुतो की लाइव एक्शन सीरीज आएगी एंड मूवी आएगी तब आप देखेगा। अवतार सीरीज ने तो एकदम आग लगा दी थी, जुजुत्सु काइसन की जो एनिमेटेड सीरीज है उसने आग लगा दी थी, yu yu हाकासु की जो लाइव एक्शन है उसने आग लगा दी थी एंड अब जब नारुतो आएगा, बाद में ड्रैगन बॉल जी की भी बात चल रही है धीरे धीरे कि हाँ वो भी लाने की बात चल रही है। इस तरीके से लाइव एक्शन सीरीज आएंगी ना, तो आप देखिएगा किस तरीके से इसमें इंडिया में एनिमे बूम करेगा। एंड मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे करके जो एनिमे इंडस्ट्री है उसको धीरे धीरे अंदर लाया जा रहा है एंड बहुत सारी कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपने देखा कि अभी रश्मिका मैम को, जो रश्मिका मंदाना एक जो एक्ट्रेस है उनको साउथ की, उनको और टाइगर श्रॉफ को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर क्रंची रोल ने लिया है एंड इंडिया में क्रंची रोल जो है वो धीरे धीरे एनिमे को अंदर ला रहा है। साथ में रश्मिका मैम को बुलाया भी गया था एनिमे अवार्ड्स में, जिसमें वो बेस्ट एनिमे का अवार्ड दे रही थी एंड इस तरीके से बहुत सारी चीजें जिसमें धीरे धीरे इंडिया को अंदर लाया जा रहा था कि इंडियन जनता को भी एनिमे की अहमियत पता चले और इंडियन जनता भी एनिमे को देखना शुरू करे। एंड एक बार अगर इंडियन जनता ने एनिमे देखना शुरू कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज जब इंडिया में आती है और इंडियंस को पसंद आती है तो वो किस लेवल तक जाती है। एंड यही चीज एनिमे वाले भी चाहते हैं, एनिमे क्रिएटर्स भी चाहते हैं एंड इसलिए वो लोग पूरा जोर लगा रहे हैं एंड उनको इस चीज में कामयाबी में मिल रही है। धीरे धीरे करके वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड आई थिंक वो लोग इसमें जीतेंगे।